बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टिप नंबर 1 में इस तरह के लोशन क्रीम्स और शैम्पू वगैरह का इस्तेमाल हम सब करते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि ये लोशन क्रीम ये शैम्पू वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो फिर हम 2 काम करते हैं, या तो इनको उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं, या फिर हम इस तरह से कर कर के इनको निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर ये हम क्या करते हैं कि इन शैम्पूज़ को या लोशन क्रीम्स के डब्बों को हम काट लेते हैं। आज एक ऐसा तरीका शेयर करूँगी, आप इन्हें बिना काटे इनमें से लोशन क्रीम जो है वो निकाल सकते हैं। कम से कम इनमें 2 से 3 दिन का लोशन क्रीम होता है, जो कि या वेस्ट हो जाता है या फिर हमें बॉटल कट करने की मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए बहुत आसान सी टिप है, आपने एक स्ट्रॉ ले लेनी है, इसके बीच आपने इस तरह से स्ट्रॉ डाल देनी है, लगा हुआ होता है जो कि निकल नहीं रहा होता। तो इस तरह से इसके इस्तेमाल से आप 2 से 3 दिन तक इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने पैसे और पैसे और वक्त को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। तो होपफुली ये छोटा सा आइडिया इसमें से लोशन निकालने का आपको पसंद आया होगा, ट्राई करें। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, 1 चम्मच दही का आज मैं आपको ऐसा फ़ायदा और इस्तेमाल बताऊंगी जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। बूढ़े जवान, बच्चियां, बच्चे, सबको ये प्रॉब्लम है और आज के दौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी पेट की बढ़ी हुई चर्बी। इसको कम करने के लिए हम कई तरह की डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी ये पेट की चर्बी खत्म होने का नाम नहीं लेती। 1 चम्मच दही से आज मैं आपको ऐसा जादू बताऊंगी जिससे आपकी पेट की चर्बी दिनों में गायब हो जाएगी। इसके लिए आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको चाहिए होगा 1 चम्मच दही। उसके बाद आपने ले लेना है हाफ टी स्पून या 2 चुटकी जितना जीरा। जीरा यहाँ पर आप भून कर बारीक पाउडर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या साबुत जीरे को भी इसी तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं। आपने निहार मुँह इसका इस्तेमाल करना है। चंद ही दिनों में आपके बढ़ा हुआ पेट कम हो जाएगा, पेट की चर्बी तेज़ी से कम हो जाएगी और बिल्कुल 100% नेचुरल रेमेडी और बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो आपने इसको ट्राई करना है, ट्राई करने के बाद आपने इसके रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर से शेयर करने हैं। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर करी हूँ, जूते पॉलिश करने वाले शू से रिलेटेड है। जब ये पुराना हो जाता है, टूट जाता है, तो हम इसको फेंक देते हैं। आज इस जूते साफ करने वाले शू के मैं बहुत ज़बरदस्त से इस्तेमाल आप लोगों को बताऊंगी, जिससे आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हमारे घर में बहुत सारा फर्नीचर ऐसा होता है जिससे हम रेगुलर सफाई करते हैं, लेकिन बाज़ का फर्नीचर या हमारी पेंटिंग, दीवारें, वॉल्स ऐसे होते हैं जहाँ से सफाई करने के बाद भी डस्ट, मिट्टी वगैरह नहीं निकलती और उसको साफ करना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें तो वक्त के साथ साथ ये ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह के पड़े हुए एक्स्ट्रा शू की बहुत आसानी से इनकी सफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत आसानी से चाहें तो अपने फर्नीचर को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपका हाथ या आपके कपड़े से सफाई नहीं होती, इस ब्रश की मदद से आप बहुत आसानी से इनको साफ कर सकते हैं। तो होपफुली मेरा ये छोटा सा आइडिया भी आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, उसके लिए आपको चाहिए होगा प्याज। आज मैं इस प्याज का एक ऐसा फायदा आप लोगों को बताऊंगी जो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को दूर करने वाला है। इसके लिए आपने प्याज ले लेना है। यहाँ पे हमें हाफ प्याज की जरूरत है, तो इस खूबसूरत से प्याज को हम हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद आपको चाहिए होगा ग्रेटर। ग्रेटर की मदद से आपने इसको थोड़ा सा ग्रेट कर लेना है। ग्रेट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्याज की जो स्मेल होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हमें ग्रेट किया हुआ प्याज ही चाहिए। तो प्याज को यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्रेट कर लूंगी। मैंने यहाँ 1 टीस्पून जितना प्याज ग्रेट कर लिया है। प्याज की स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अब आपको मैं इसका फायदा और यूज बताती हूँ। तो अक्सर हमारे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, मेडिसिन लेने से भी ये दर्द नहीं जा रहा होता। तो आपने क्या करना है, आपने इस प्याज की स्मेल को लेना है। 2 से 3 बार आप इस प्याज को सूंघेंगे, जो इसकी स्मेल है उससे आपका सर का दर्द फौरन ठीक हो जाएगा। इससे आपको फौरन राहत मिलेगी। इससे इसकी स्मेल क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ये सर के दर्द में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ का काम करेगी। करना नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ज़्यादा खास है। छोटी छोटी चीज़ों से ही हम बचत करते हैं, अगर इनको वेस्ट कर दें तो लास्ट में जो है वो हमारा नुकसान काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इनको बंद करके रखना काफ़ी मुश्किल होता है और फिर इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें हमारी वेस्ट हो जाती हैं। केचप का पाउच हो गया या इस तरह के मसाला जात के पाउच। तो आज मैं इनको बंद करने का आपको बहुत आसान तरीका बताऊँगी। इसके लिए आपने घर में पड़ी हुई एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉ ले लेनी है। स्ट्रॉ को इसके साइज़ का आपने इस तरह से कैंची की मदद से कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने इसकी एक साइड से इस तरह से कैंची की मदद से कटिंग कर लेनी है। कैंची की मदद से मैंने इसको एक साइड से कट कर लिया और इसको आपने कुछ इस तरह से फोल्ड कर लिया। सेम प्रोसेस आप जो है ना केचप के पाउच के साथ भी कर सकते हैं। बाज़ का क्योंकि हम पूरा पाउच यूज़ नहीं करते, हम थोड़ा सा यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद हम जब रखते हैं तो फ्रिज में या इधर उधर चीज़ों पर गिरकर इसको गंदा कर देता है। तो इस तरह के जो मसाले होते हैं ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप इनको कई जगह पर यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप इन्हें बहुत आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं। ये ऊपर से दोबारा से बंद सील हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, यहाँ पर पत्ती या चावल या इस तरह की हमारे पास दालें या इस तरह की चीज़ें होती है जिनका हम पाउच खोल लेते हैं और फिर इसको बंद करने के लिए या तो हमारे पास कुछ चीज़ नहीं होती या फिर हमें समझ नहीं आ रही होती हम इसको किस तरह से बंद करें। तो इसको क्लोज करने का एक आसान सा तरीका बताऊंगी आगे। तो इसी तरह का मैं एक आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हेयर पिन का यूज़ हम सभी करते हैं, तो हेयर पिन लेके आपको उसकी मदद से इस तरह के पाउचेस को आप बहुत आसानी से क्लोज कर सकते हैं। इससे कोई चीज़ गिरेगी भी नहीं और हमारा पाउच भी बहुत आसानी से सेफ हो जाएगा। तो होपफुली मेरा ये छोटा सा आइडिया भी आपको पसंद आए। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, इस तरह के नूडल्स या इस तरह के पैकेट्स हम लोग के पास होते हैं। इनके जब ये पैकेट्स खाली हो जाते हैं तो हम इनको फेंक देते हैं। आज इसका बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल बताऊँगी। आपने इस तरह से इसको फोल्ड कर
लेना है। उसके बाद आपने सीज़र लेनी है और सीज़र की मदद में आपने इसको गोलाई के रूप में इस तरह से काट लेना है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में कट करके दिखा रही हूँ। इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, जिन्हें हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो आज मैं इसको आपको बड़ा ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बताऊँगी। तो ये देखिए 2 पीसेस हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। हमारे पास इस तरह के छोटे-मोटे जार होते हैं, जिनमें हमने बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं। बाज़ का इनमें हम इस तरह की चीज़ें स्टोर कर देते हैं, नट्स वगैरह, जिनमें अगर एयर चली जाए तो ये चीज़ें खाने के काबिल नहीं रहती। तो इस तरह से आप एक प्लास्टिक के पैकेट का इस्तेमाल करके इन्हें बहुत आसानी से एयर टाइट कर सकते हैं। इससे ये सेफ भी हो जाते हैं और इनके अंदर कोई एयर वगैरह नहीं जाती। नेक्स्ट टिप जो शेयर कर रही हूँ वो टाई से रिलेटेड है। तो अक्सर लोगों को टाई बनाना नहीं आती, तो आज मैं आपको टाई बनाने का बहुत आसान तरीका बताऊंगी। आप बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चों को क्योंकि स्कूल गोइंग जो होते हैं उनको बहुत मुश्किल लगता है। तो इस तरह से हाथ पर रखा आपने इसको 3 बार इस तरह से अपने हाथ के ऊपर घुमा लेना है, जैसे कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। उसके बाद जो सेकंड वाला हिस्सा होगा उसको फर्स्ट वाले हिस्से से आपने खींचकर इस तरह से निकाल लेना। तो ये बहुत आसानी से हमारी टाई बांध के रेडी हो जाती है। छोटे बच्चों को भी आप ये टिप सिखा सकते हैं। इसकी मदद से वो बहुत आसानी से टाई बांधना सीख जाएंगे और इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो होपफुली ये आइडिया भी आप लोगों के काम में आसानी पैदा करेगा और आपके काम को भी आसान करे। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपकी सेहत भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके लिए आपने 1 गिलास जितना पानी ले लेना है, हाफ टी स्पून जितनी आप सौंफ चाहिए होगी। सौंफ के बेशुमार फायदे हैं। सौंफ के फायदे अगर आपको बताने बैठ जाऊंगी तो ये बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। सौंफ से आपके पेट की चर्बी खत्म होती है। इसके अलावा ये आपके पेट को कम करती है, आपकी जिगर और आंतों की सफाई करती है। तो यहाँ पर हाफ टी स्पून जितनी आपने सौंफ ले लेनी है और इसको आपने पानी में ऐड कर देना है। नेक्स्ट चीज जो हम इसमें ऐड करेंगे तो 1/4 टीस्पून जितना आपने मेथी दाना ले लेना है। बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना, 1/4 टीस्पून ही लेंगे क्योंकि ये काफी गर्म होता है। इसको भी आपने पानी में डाल देना है और इन दोनों को ढककर आपने ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। सुबह निहार मुंह आप इस पानी को पी लें। आपका फैटी लीवर, आपके जिगर का मसला, आपकी आंतों का मसला, कॉन्स्टिपेशन का मसला, पेट की सफाई का मसला, पेट की चर्बी का मसला, तमाम तरह के प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएंगे। इसको जैसे जैसे आप पीते जाएंगे इसके नतीजे देख के हैरान रह जाएंगे। ये आपकी हेयर की ग्रोथ, आपकी बॉडी के मसाइल्स, हर तरह के मसाइल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर काम करेगा और ये आपके पेट से चर्बी, गैस वगैरह सबको रिलीज करेगा। तो आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। होपफुली मेरे आज के आइडियाज टिप्स आप लोग को पसंद आए होंगे। कोई भी आइडिया टिप अच्छा लगता है तो आपने लाइक करना है। चैनल पे पहली बार आए तो सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा।